अपनी लास्ट वीडियो में करा था रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी हम करेंगे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्टरनेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। यानी कि एक फॉर्म अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो उससे कौन कौन से चेंजेस की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसको 14 दिन के अंदर अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो उससे रजिस्ट्रार के पास इस बात की इन्फॉर्मेशन को भेजना होता है। अल्टरनेशन का मतलब होता है अगर कोई भी चेंज होता है तो उसे कौन सी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास भेजनी होगी। तो फर्स्ट है, अगर आप फर्म का नाम या मेन बिजनेस को चेंज कर रहे हैं, किसी भी पार्टनर का नाम या उसका परमानेंट एड्रेस चेंज हो रहा है, अगर किसी सम प्लेस पे बिज़नेस शट डाउन किया जा रहा है या किसी दूसरी जगह पर बिज़नेस खोला जा रहा है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास भेजनी पड़ेगी। कोई नया पार्टनर ज्वाइन हुआ है, किसी पार्टनर की डेथ हुई है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास भेजनी होगी विदिन 14 डेज़। और माइनर अगर अब क्या बन रहा है, पार्टनर बन रहा है या नहीं बन रहा, ये इन्फॉर्मेशन भी रजिस्ट्रार के पास भेजनी होगी अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये इन्फॉर्मेशन भेजना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा कोई भी चेंज होता है तो विद इन 14 डेज़ ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। ठीक है। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता तो क्या कमियां रहती है, क्या प्रभाव रहते हैं। कोई भी पार्टनर किसी पार्टनर के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकता। कोई भी पार्टनर इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, यानी कि वो फर्म के अगेंस्ट भी कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकता। फर्म भी किसी पार्टनर के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकती और फर्म किसी अदर पार्टी के अगेंस्ट भी कोई वो नहीं कर सकती है प्रोसीडिंग वगैरह। ठीक है, तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता तो इसके ये इफ़ेक्ट होते हैं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकता, फर्म के अगेंस्ट नहीं ले सकता, फर्म पार्टनर के अगेंस्ट नहीं ले सकती और किसी अदर पार्टी के अगेंस्ट भी वो प्रोसीड नहीं कर सकती है। तो देखिए बेनिफिट क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट है। अब ये बताया गया कि रजिस्ट्रेशन कराओगे तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। भाई अगर आप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लेते हो, क्योंकि वैसे तो कंपलसरी नहीं होता, लेकिन अगर आप करा लेते हो तो उसका क्या बेनिफिट रहता है। सबसे फर्स्ट है बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द फर्म, टू द पार्टनर, टू द इनकमिंग पार्टनर, टू द आउटगोइंग पार्टनर। फर्म को क्या बेनिफिट होता है, फर्म के पास ये राइट हो जाता है कि वो एक्सटर्नल पार्टीज़ के खिलाफ केस कर सकती है। पार्टनर को क्या बेनिफिट होता है रजिस्टर कराने के लिए कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो किसी भी दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस कर सकती है और अपने राइट्स के लिए वो फर्म के खिलाफ भी केस कर सकती है। इनकमिंग पार्टनर को क्या हो जाता है, अगर वो रजिस्टर्ड फर्म है तो उसे क्या नहीं होगा कि वो अपने राइट्स के अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। नहीं तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो केवल उसको पार्टनर्स की ऑनेस्टी पर डिपेंड रहना पड़ता है। आउटगोइंग पार्टनर दो तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि फर्म को छोड़ने वाले पार्टनर दो हो सकते हैं। एक तो अगर किसी की डेथ हो गई हो और दूसरा अगर कोई रिटायर हो गया। अगर उसकी डेथ हो गई है तो डेथ जो उसका सक्सेसर होता है, सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी होता है, वो आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्टिविटी इन द फर्म। वो अपने आप का रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेव कर सकता है और वो क्या कर सकता है, दे डू नॉट हैव टू गिव एनी पब्लिक नोटिस फॉर दिस इफेक्ट। और उसको इस तरह का कोई पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उसका उत्तराधिकारी किसी भी तरह के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, केवल वो अपने एसेट्स के लिए क्लेम कर सकता है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ए रिटायरिंग पार्टनर रिमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज सो लॉन्ग एज पब्लिक नोटिस। एक रिटायर पार्टनर तब तक लायबल रहता है जब तक कि वो पब्लिक नोटिस इशू नहीं कर रहा है, ठीक है, रिटायरमेंट से रिलेटेड। बट द रिटायरिंग पार्टनर रजिस्टर्ड, लेकिन जब वो ये पब्लिक नोटिस दे देता है कि हाँ भाई वो ये फर्म छोड़ना चाहता है, तो उसके बाद की गई एक्टिविटीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग द इन्फॉर्मेशन। जब उसने ये इन्फॉर्मेशन दे दी रजिस्ट्रार को कि भाई वो अभी यहाँ इस फर्म से रिटायर होने वाला है, तो उसके बाद की गई किसी भी एक्टिविटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये बेनिफिट होते हैं किसके, अगर एक फर्म को क्या कराया जाता है, रजिस्टर्ड कराया जाता है। अब आपका पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर हो गया है पूरा, और ये चैप्टर आपका मैं जो हमारा नेक्स्ट वीक में क्लास टेस्ट है उसमें आपका यही चैप्टर आपका होमवर्क है। ठीक है, तो इसको लर्न कीजिए। इसके बाद जो चैप्टर है 7th कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपके सिलेबस में नहीं है।
ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर इस सिलेबस में नहीं था, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस साल भी नहीं होगा, तो अभी के लिए हम ये चैप्टर नहीं करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो हम अपना कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर, वो हम स्टार्ट करेंगे कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कल मैं इसको थोड़ा सा ऑनलाइन में कराऊंगी और फिर इसकी वीडियोस भेज देंगे। ओके।